गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी वर्सन चैप्टर 18 टोपी, जो कि आखिरी चैप्टर है, उसके प्रश्न उत्तर साझा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, गवरिया और घबरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरिया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? गवरिया और घबरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गवरिया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी तथा घबरा विपक्ष में था। गवरिया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि घबरा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी को कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। उसी बहस के दौरान गवरिया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया। इसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घूरे पर चूगते चूगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2, टोपी बनवाने के लिए गवरिया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। टोपी बनवाने के लिए गवरिया धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। धुनिया के पास रुई धुनवा कर वह उसे लेकर कोरी के पास जाता है। उसे कोरी से कतवा लिया। कते सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उसे बुनकर से कपड़ा बुनवाया। कपड़े से लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से गवरिया की टोपी सिल दी। तीसरा क्वेश्चन, गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए? गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने इसलिए लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजदूरी मिलती थी, जिससे वह खुश था। दर्जी राजा और उसके सेवक के कपड़े सिलता था, जो उसे बेगार करवाते थे, लेकिन गवरिया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूर स्वरूप आधा कपड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 4, गवरिया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की असफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित लिखिए। सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहाँ भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कार्य में पूर्णतः या सफलता नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5, टोपी पहनकर गवरिया राजा को दिखाने क्यों पहुंची जबकि उसकी बहस घबरा से हुई और वह घबरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। टोपी पहनकर गवरिया राजा को दिखाने पहुंची जबकि उसकी बहस घबरा से हुई और वह घबरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची गई क्योंकि घबरा ने बहस के दौरान कहा था कि टोपी मात्र राजा ही पहनता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि राजा के राज्य में के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवरिया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवरिया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार सामान्य होता और सर्वप्रथम वे राजा का काम करते क्योंकि उनका काम ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर 7, चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए जब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गवरिया का काम क्यों किया? चारों ने राजा का काम रोककर गवरिया का काम किया क्योंकि उन लोगों को काम की वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वे सब कुछ खुश थे। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात और दोस्तों, हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत कक्षा 8 के 18 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमने आपको सारे वीडियो बनाकर दे दिए हैं। प्लीज़ हमारे सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें क्योंकि वहाँ हमने सारे क्वेश्चन आंसर को रिटर्न रूप में किया है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।